आज हम 12वीं कॉमर्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग एवं मांग का नियम में मांग के प्रकार के बारे में अध्ययन करने हैं। मांग के प्रकार के अंतर्गत अर्थशास्त्रियों ने मांग को 3 भागों में बांटा है। पहला कीमत मांग, दूसरा आय मांग और तीसरा आड़ी या तिरछी मांग। पहला आते हैं कीमत मांग। कीमत मांग से तात्पर्य कीमत मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बतलाती है जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न काल्पनिक वस्तुओं पर खरीदने को तैयार है। अन्य बातें समान रहने से तात्पर्य यह होता है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन एवं संबंधित वस्तुओं की कीमतों आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रायः मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होने लगता है और जब मांग में कमी आती है तो वस्तुओं की कीमत भी कमी होने लगता है। यदि इनमें परिवर्तन आते हैं तो मांग का नियम लागू नहीं होता। मूल्य मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात मांग और मूल्य में उल्टा संबंध होता है। यदि मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है और मूल्य के कम होने पर मांग बढ़ती है। दूसरा आय मांग। आय मांग से तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि आय के बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय के कम होने पर मांग कम होती है। आय के परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न पड़ता है, जो कि वस्तुओं की श्रेणी पर आधारित है। वस्तुओं की श्रेणी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं और दूसरा निकृष्ट किस्म की वस्तुएं। अब आते हैं कि श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं क्या होता है। श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं के संबंध में जो मांग वक्र प्राप्त होता है उसका ढाल धनात्मक होता है, अर्थात आय में वृद्धि के साथ साथ मांग में भी वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार व्यक्ति की आय का संबंध वस्तु की मांग से होता है। परिणाम स्वरूप मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। इसी में आते हैं अपन निकृष्ट किस्म की वस्तुएं। निकृष्ट किस्म की वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जैसा कि विभिन्न वस्तुओं के संबंध में होता है। ज्यों-ज्यों उपभोक्ता की आय बढ़ती है त्यों-त्यों वह ऐसी वस्तुओं की मांग को घटा देता है। तीसरा आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी मांग से तात्पर्य यह होता है कि एक वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं के परिवर्तन से है जो उस वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन न होकर किसी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। आड़ी मांग उन वस्तुओं पर उत्पन्न होती है जो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। ऐसी वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं एवं पूरक वस्तुएं। आइए अपन चलते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं से तात्पर्य जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें प्रतिस्थापन अथवा स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में चाय तथा कॉफी को लिया जा सकता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी की मात्रा से सीधा संबंध होता है। एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में क्रमशः कमी या वृद्धि कर देती है। इसलिए प्रतिस्थापन वस्तुओं का आड़ा मांग वक्र नीचे से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। इसी में आते हैं दूसरा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं से तात्पर्य जिन्हें हम एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें पूरक वस्तुओं के नाम से जाना जाता है, जैसे पेन के साथ स्याही,
कार एवं पेट्रोल, घड़ी एवं चैन आदि। पूरक वस्तुओं की कीमत तथा मांगी की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। एक वस्तु की कीमत या तो वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में क्रमशः वृद्धि या कमी कर देती है। पेन की जैसे उदाहरण के तौर पे पेन की कीमत बढ़ने पर पेन के साथ साथ स्याही की मांग भी कम हो जाएगी। अतः पूरक वस्तुओं का आड़े मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। इसी आधार पे मांग के अन्य प्रकार को लेते हैं अपन। मांग के अन्य प्रकार में पहला आता है संयुक्त मांग, दूसरा व्युत्पन्न मांग और तीसरा आता है सामूहिक मांग। आज अपन समझते हैं कि संयुक्त मांग क्या होता है। किसी एक संयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ मांगी जाती है तो ऐसी मांग को संयुक्त मांग के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में रोटी एवं दाल या सब्जी, पेन एवं स्याही, कार के साथ साथ पेट्रोल की मांग, क्रिकेट में बैट एवं बॉल आदि की मांग संयुक्त मांग कहलाती है। दूसरा व्युत्पन्न मांग, जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो इसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। जैसे श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि श्रम की सहायता से ही अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसकी मांग की जाती है। इसी में तीसरा सामूहिक मांग। सामूहिक मांग से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जिसको एक से अधिक उपयोगों से लगाया जा सकता है। जैसे विद्युत की मांग, कोयले की मांग सामूहिक मांग के उदाहरण है क्योंकि इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में किया जाता है। इसी के बाद आते हैं मांग का नियम। मांग के नियम से तात्पर्य होता है कि मांग का नियम जब कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध को बतलाता है तो उसे मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके ठीक विपरीत वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन होता है उसके ठीक विपरीत दिशा में मांग में भी परिवर्तन होने लगता है। इसी को प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग घट जाती है। इसको अन्य शब्दों में कहा जाए तो मांग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है। इसके तहत जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी उपयोगिता में क्रमशः कमी होने लगती है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देने को तैयार होता है, इसलिए वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ उपयोगिता में उत्तरोत्तर कमी होने के कारण वह अपनी इकाइयों के लिए पहले से कम मूल्य देने को तैयार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब बाजार में बिक्री के लिए वस्तु की अधिक मात्रा में प्रस्तुत की जाती है तब वह पहले से कम मूल्य पर खरीदी जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो वस्तु का मूल्य कम होने पर ही उसकी पहले से ही अधिक इकाइयाँ खरीदी जा सकती है। मांग के नियम की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय समान होनी चाहिए, उनके स्वभाव रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन न हो, वस्तुओं की किसी स्थान पर वस्तु के बारे में पता नहीं होना चाहिए, भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में और अधिक परिवर्तन होने की आशा नहीं होना चाहिए, वस्तुएं प्रतिष्ठा मूलक नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा मूलक से तात्पर्य होता है जो विलासितापूर्ण की वस्तुएं होती है उसे प्रतिष्ठा मूलक की वस्तुएं कहा जाता है। वस्तु की सभी इकाइयां आकार एवं गुणवत्ता की दृष्टि से एक समान होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुओं की इकाइयां आकार एवं गुणवत्ता की दृष्टि से एक समान होनी चाहिए से तात्पर्य है कि उसमें छोटी या बड़ी रोटी दो फिर छोटी दो, ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए, वो एक समान होना चाहिए। इस प्रकार मांग एवं मांग तालिका में व्यक्तिगत मांग तालिका एवं बाजार मांग तालिका, इसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका में जब वस्तु का मूल्य जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो वस्तुओं की मांगी गई मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। बाजार मांग में भी वस्तुओं की कीमत बढ़ने पे उसकी धीरे धीरे वस्तुओं की मांग में
कमी आने लगता है। इस प्रकार से वस्तु की मांगी की मात्राओं के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद शेष भाग अगले वीडियो में।